हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश और आज मैं आपको लिए चलता हूँ एशिया के हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज और 11th सेंचुरी की मोनेस्ट्री जो कि किले जैसे ऊंचाई पर बनी हुई है और जहाँ से स्पीति वैली का व्यू देखते ही बनता है। अब हम पहुंच गए की मनुष्य। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। चलो देखते हैं। एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर चलकर देखिए, जो सिर्फ दो गांवों को नहीं, स्पीति की धड़कन को जोड़ता है। मार्वलस इंजीनियरिंग और दृढ़ इच्छा शक्ति का अनूठा उदाहरण है ये। चीचम ब्रिज सिर्फ ब्रिज नहीं, स्पीति की एक नई पहचान है ये। मैं बात कर रहा हूँ एशिया के हाईएस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज की। ये वही ब्रिज है जो स्पीति वैली के चीचम और किबर विलेज को जोड़ता है। तो आइए हम जानते हैं इस ब्रिज के बारे में और इसके बाद हम किबर विलेज होते हुए 11th सेंचुरी की मोनेस्ट्री भी जाएंगे। जब हम लोसर खास विलेज से रिटर्न आते हैं तो काजा न जाते हुए यदि हम थोड़ा डीटूर करें तो हम चीचम ब्रिज पहुंच जाते हैं और चीचम ब्रिज देखने के बाद यदि आप चीचम ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके जस्ट बाद में किबर विलेज आता है। किबर विलेज से थोड़ा ही दूरी पर की मोनेस्ट्री है और फिर की मोनेस्ट्री से आप काजा पहुंच सकते हैं। और हमने भी कुछ ऐसा ही प्लान किया। जब हम लोसर से रिटर्न आ रहे थे तो हमने भी डिटूर करके लेफ्ट लेके हम लोग टुवर्ड्स चीचम ब्रिज के लिए गए। चीचम ब्रिज नोन एज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज इन एशिया। यदि इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये काजा से अराउंड 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और की मोनेस्ट्री यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहीं लोसर से अगर आप यहाँ तक आते हैं तो अराउंड 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इस ब्रिज के अल्टीट्यूड की यदि हम बात करें तो इसका एल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 4150 मीटर या 13,596 फीट है। और यदि हम इसके लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 135 मीटर मीन्स 443 फीट है। और यदि आप इसके डेप्थ को देखें तो इसका डेप्थ है अप्रोक्सीमेटली 1000 फीट। ये जो डीप है, ये डीप गॉर्ज 1000 फीट है। जिस गॉर्ज पे ये ब्रिज बना हुआ है, वो जो गैप है उसे यहाँ के लोकल लोग सांबा लांबा नाला कहते हैं। यहीं पर हमने स्नैक्स लिया और हमने यहाँ के लोकल से कुछ बातें की, यहाँ के ब्रिज के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। तो यहाँ के लोकल ने हमें बताया कि इस गॉर्ज में लेपर्ड भी कई बार दिखाई देते हैं। इस ब्रिज का निर्माण 2006 में स्टार्ट हुआ था और इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया एंड 2017 में इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इस ब्रिज के ओपन होने से पहले यहाँ के लोगों को अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर का डिटूर करना होता था इस गॉर्ज को क्रॉस करने के लिए। इस ब्रिज के बनने से चीचम और किब्बर दोनों विलेज इस ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होने के कारण यहाँ के लोकल्स के लिए ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस दोनों कम हो गए। इसे यदि हम कुछ इस तरह समझे कि यदि पहले किब्बर विलेज से चीचम विलेज जाना होता था तो किब्बर से की मोनेस्ट्री होते हुए स्पीति वैली रिवर साइड होते हुए और फिर लोसर होते हुए द अदर साइड ऑफ माउंटेन जाके फिर चीचम विलेज पहुंचा जा सकता था, जिसके लिए 40 किलोमीटर का डिटूर करना होता था। बट नाउ इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू चीचम ब्रिज, सो बहुत ही कम समय में चीचम से किबर विलेज पहुंचा जा सकता है और साथ ही लोसर एंड कुमजन पास के लिए भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गया है। जब आप चीचम ब्रिज से जाते हैं तो आपको स्पीति वैली के पैनोरामिक व्यू और इसके लैंडस्केप देखते ही बनते हैं। चीचम ब्रिज पर चलना, बाइक से राइड करना या फिर ड्राइव करना अपने आप में एक सुखद अनुभव देता है। ये ऐसा अनुभव होता है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ये आप वहां जाकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
जब हम चिचम ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा आगे जाते हैं तो स्पीति वैली के एक बेहद ही खूबसूरत विलेज किब्बर पहुंच जाते हैं, जहां के घरों की बनावट, यहाँ की संस्कृति और विलेजर्स की सादगी आपको यहाँ कुछ समय रुकने के लिए आकर्षित कर देती है। यहाँ के घर मेनली मड, स्टोन और ऊट से बनाए जाते हैं। रूफ जो रहता है वो फ्लैट रहता है और यहाँ के घरों का कलर ज्यादातर वाइट रहता है। घरों की यदि आप दीवारें देखेंगे तो ये दीवारें मोटी बनाई जाती है ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि यहाँ पर अक्सर टेम्परेचर -डिग्री में चले जाता है क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड पे स्थित है। किब्बर का अल्टीट्यूड जो है वो 14,200 फीट है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि इस एरिया में बहुत से स्नो लेपर्ड भी दिखाई देते हैं। किब्बर से आप परांगला ट्रैक जो स्पीति वैली को लद्दाख वैली से जोड़ता है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। किब्बर विलेज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री पॉइंट है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, हिमालयन आइबैक्स, रेड फॉक्स जैसे रेयर एनिमल्स भी देख सकते हैं। यहाँ विंटर में स्नो लेपर्ड ट्रैकिंग के लिए पूरे वर्ल्ड से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एडवेंचर एंथुसियास्ट आते हैं। किब्बर विलेज से अराउंड 6 to 7 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं की मोनेस्ट्री पे, जिसे की गोम्पा भी कहते हैं और इस मोनेस्ट्री को द क्राउन ज्वेल ऑफ स्पीति वैली भी कहा जाता है। की गोम्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गोम्पा है वो एक तिब्बत बुद्धिस्ट टर्म है जो कि मोनेस्ट्री या टेम्पल या किसी भी सेक्रेट साइट के लिए यूज किया जाता है। और हम आए हैं की मोनेस्ट्री। ये इस तरफ देख सकते हैं, ये की मोनेस्ट्री है और ऐसा कहते हैं कि ये मड से बना हुआ है, अपने आप ही मड से बना हुआ है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं हम लोग, आइए। और ये है हमारी 3 दीदियाँ, विशाल, ईशा और आद्या। ये बहुत दूर से आए हैं मुंबई से ये मोनेस्ट्री देखने के लिए। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। इस मोनेस्ट्री का अल्टीट्यूड लगभग 4,166 मीटर है। यदि फीट में देखें तो ये 13,668 फीट है। ये काजा टाउन से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है and it is surrounded by mighty Himalayas and overlooking the beautiful Spiti River. हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि ये 1000 ईयर पुरानी मोनेस्ट्री फेथ, हेरिटेज और सेनरिटी का एक जीवंत उदाहरण है। इस मोनेस्ट्री से आपको स्पीति रिवर और आसपास की घाटियों का 360 डिग्री पैनोरेमिक व्यू मिलता है। की मोनेस्ट्री का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक ये ओपन रहता है एंड हियर वन शॉप इज आल्सो देयर वेयर यू कैन बाय द रिलीजियस थिंग्स। ऐसा कहा जाता है कि की मोनेस्ट्री को 11th सेंचुरी में ड्रॉमटन जो कि फेमस टीचर अतीशा के शिष्य थे, इन्होंने इस मोनेस्ट्री की स्थापना की थी। की मोनेस्ट्री स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बौद्ध मोनेस्ट्री है। ये 11th सेंचुरी में निर्मित इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म
गेलुक्पा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर लगभग 250 से भी ज्यादा मोंक्स रहते हैं और वो मेडिटेशन करते हैं। वहीं ये मोनेस्ट्री जो बनी है, इसके ऊपर का जो पोर्शन बना है ये एक सीढ़ी नुमा तरीके से बना हुआ है और ऊपर से यदि आप देखते हैं तो इसका आकृति किले जैसा दिखाई देता है और बहुत ही विशाल दिखाई देता है। अब हम पहुंच गए की मनेस्ट्री। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, चलो देखते हैं। इस मोनेस्ट्री में हर वर्ष लेट जून और स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ में चार्म डांस फेस्टिवल, जिसे कि मास्क डांस फेस्टिवल भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें मोंक्स मास्क पहनकर और कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेडिशनल डांस करते हैं। ये मोंक्स द्वारा किया जाने वाला एक रिचुअल परफॉर्मेंस होता है लूनार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए। ये फेस्टिवल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है एंड इट इज डेडिकेटेड टू पद्मसंभवा, जिन्हें गुरु रिंपोंचे भी कहा जाता है, जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में इंट्रोड्यूस कराया। चार्म डांस फेस्टिवल में मास्क और कॉस्ट्यूम जो यूज किए जाते हैं वो काफी पुराने हैं, इट इज अ सेंचुरी ओल्ड, और इनको मोनेस्ट्री में ही हिडन रूम में रखा जाता है और सिर्फ फेस्टिवल के समय ही इनको यूज किया जाता है। यहाँ पर सनराइज और सनसेट के समय मॉन्क्स एक शंखनाद करते हैं, जिसे कि डंगचेन कहा जाता है, जिससे कि डीप हॉन्टिंग साउंड होता है। यहाँ के लोकल्स का विश्वास है कि ये साउंड पूरे वैली की नेगेटिव एनर्जी को प्यूरिफाई करता है। यहाँ यदि आप मॉर्निंग और इवनिंग के प्रेयर अटेंड करें तो आपको बेहद ही अविस्मरणीय अनुभूति का एहसास होता है। इस वक्त हम लोग की मोनेस्ट्री के टॉप पे हैं और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। व्यू ही व्यू। की मोनेस्ट्री का मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट मेनली मोंक्स द्वारा किया जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुप्पा कम्युनिटी से जुड़े हैं। यहाँ लगभग 250 से भी अधिक मोंक्स रहते हैं और ये यहाँ पे मेडिटेशन, चैंटिंग और यहाँ का मेंटेनेंस करते हैं। इस मोनेस्ट्री के जो प्रमुख होते हैं उनको लामा कहा जाता है या हेड मोंक कहा जाता है, और वो इस मोनेस्ट्री का संचालन एक मुख्य लामा की देखरेख में ही करते हैं। इस मोनेस्ट्री को बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया और फिर इसे रीबिल्ड किया गया। 17th सेंचुरी में मंगोल का अटैक हुआ, 18th सेंचुरी में अर्थक्वेक हुआ और 19th सेंचुरी में यहाँ मैसिव फायर हुआ। इस वजह से यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो आपको एंशिएंट और मॉडर्न दोनों का मिक्स आर्किटेक्चर दिखाई देगा। इसको किले जैसा स्वरूप इसलिए भी दिया गया था ताकि यहाँ के मॉन्क्स को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके, और शायद इसीलिए इस मोनेस्ट्री में यदि आप अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत से छोटे छोटे रूम
जिन्हें अभी मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे बहुत से छोटे रूम्स हैं और छोटे छोटे डोर्स भी आपको दिखाई देंगे और बहुत से हिडन रूम्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ के मोनेस्ट्री में रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्चर्स और बुक्स जो कि 800 वर्षों से भी पुराने हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और ज्यादातर बुक्स का एक्सेस यहाँ के जो सीनियर मॉन्क्स रहते हैं उनके लिए ही होता है। की मोनेस्ट्री के पास ही कुछ हिडन केव्स है जहाँ पे मॉन्क्स मेडिटेशन करते हैं, कुछ वीक्स के लिए और कुछ तो मंथ्स तक यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, जिसकी जानकारी सिर्फ मॉन्क्स को ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन केव्स में एकांत में मेडिटेशन करने से मॉन्क्स का स्पिरिचुअल पावर बढ़ता है। इस मोनेस्ट्री के लिए इतना ही कह सकते हैं कि स्पीति घाटी की ठंडी हवाओं के बीच समय के थपेड़ों को झेलते हुए ये मोनेस्ट्री आज भी उतनी ही भव्य खड़ी है जैसे पहाड़ों के दिल में बसा कोई अनमोल खजाना। की मोनेस्ट्री है एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है और दिल को सुकून मिलता है। स्पीति वैली आपको खुद से मिलना सिखाती है। यहाँ की वादियाँ कहती है, धीरे चलो, गहरी सांस लो और यहाँ की इस खामोशी को सुनो और यहाँ की वैली और माउंटेन्स की खूबसूरती में खो जाओ। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं, थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं, तो स्पीति वैली का प्लान जरूर कीजिए। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस है जो हमेशा आपके दिल में जिंदा रहेगा और आपको स्पीति की याद दिलाएगा। इसी उम्मीद से कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं जल्द ही आपके लिए एक नए डेस्टिनेशन और नए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।